हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपनी इस न्यू वीडियो में और एक बहुत ही अच्छे चैप्टर के साथ शहद की बूंद, जो लोक व्यवहार किताब में डेल कार्नेगी जी ने लिखा है। और इस चैप्टर से हमें बहुत ही अच्छी चीज़ें पता लगी कि हमें लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे व्यवहार करना है। तो मेन चीज़ यही चैप्टर है साथियों, शहद की बूंद। ठीक है, उन्होंने एक इसके प्रति एक डायलॉग भी बताया था, जो मैं एक बार फिर से आपको पढ़ के बता देता हूँ इसके बारे में। शहद क्या था, गैलन, एक गैलन यहाँ पर था। हाँ, एक गैलन सिरके के बजाय शहद की एक बूंद से ज़्यादा मक्खियाँ पकड़ी जा सकती है। तो ये है, मतलब कहने का मतलब है, अगर आप एक गैलन सिरका लेते हैं और एक साइड शहद की बूंद रख देते हैं, तो उस सिरके से ज़्यादा मक्खियाँ शहद पे बैठेगी और ज़्यादा मक्खी आप अट्रैक्ट कर सकते हो, पकड़ सकते हो। तो जब भी कोशिश कीजिए, जब भी आप बोलें तो आपके वर्ड्स में मीठापन होना चाहिए, अच्छी चीज़ें ही। जब भी आप बोले तो अगले सामने वाले व्यक्ति के लिए अच्छा बोलें, पॉजिटिव बोलें, तारीफ कीजिए। जब भी आपको लगे कि ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा, तो वो ना ही बोले तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी। और आप अपने क्लाइंट के साथ अगर अच्छा मित्रता रखना चाहते हैं, लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमें अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना होगा। और जब तारीफ करने का मन करे तब करिए, क्योंकि तारीफ करना एक कला है और सब कोई सही जगह पर तारीफ नहीं कर पाता है। मैं भी पहले बहुत से मौके छोड़ दिया करता था तारीफ के, लेकिन अब मुझे ये चीज़ें समझ में आने लग गई है कि ये कैसे काम करती है। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए दोस्तों, हम लोग अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। शहद की बूंद। बिजनेस एग्जीक्यूटिव जान चुके हैं कि हड़तालियों के प्रति दोस्ताना रवैये से लाभ होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर व्हाइट मोटर कंपनी के 2500 कर्मचारी जब वेतन बढ़ाने और यूनियन शॉप की मांग को लेकर हड़ताल पर गए, तो कंपनी के प्रेसिडेंट रॉबर्ट एफ बेलेक ने अपना आपक नहीं खोया। उन्होंने उनकी आलोचना नहीं की, उन्हें डराया धमकाया नहीं, उन्होंने साम्यवाद या तानाशाही का जिक्र नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने उनकी आलोचना नहीं की, उन्हें डराया धमकाया नहीं, इसके बजाय उन्होंने दरअसल हड़तालियों की तारीफ की। उन्होंने क्लीवलैंड के अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करवाया जिसमें हड़तालियों के शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल करने के लिए उनकी तारीफ की गई थी। हड़तालियों को बेकार बैठे देखकर उन्होंने उनके लिए 2 दर्जन बेसबॉल बैट और ग्लव्स भी खरीद लिए और उन्हें खाली जगहों पर बेसबॉल खेलने का सुझाव दिया। बॉलिंग में दिलचस्पी रखने वालों के लिए उन्होंने एक बॉलिंग एली को किराए पर भी ले लिया और मजदूरों को वहां खेलने का न्योता दिया। ब्लैक की दोस्ताना पहल का वही असर हुआ जो दोस्ती का हमेशा होता है। इसके जवाब में कर्मचारियों ने भी दोस्ताना जवाब दिया। हड़तालियों ने बेलचे फावड़े उठाए और फैक्ट्री के चारों तरफ जमा कागज, माचिस, सिगरेट, ठूंठों का कचरा साफ कर दिया। कल्पना कीजिए कि हड़ताल पर गए कर्मचारी अधिक वेतन और
यूनियन की मान्यता के लिए संघर्ष करते हुए फैक्ट्री के आसपास जमा कचरे को साफ कर रहे थे। इस तरह की घटना अमेरिका की औद्योगिक हड़तालों के लंबे और तूफानी इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। यह हड़ताल 1 सप्ताह में ही समाप्त हो गई और कटुता या तनाव पैदा होने का तो सवाल ही नहीं था। डैनियल वेबस्टर, जो ईश्वर की तरह दिखते थे और देवदूतों की तरह बात करते थे, दुनिया के महानतम वकीलों में से एक थे, परंतु वे अपने सबसे सशक्त तर्कों को एक इस तरह की दोस्ताना टिप्पणियों से शुरू करते थे। जूरी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, शायद इससे यह पता चलता है कि हमें इन तथ्यों को नहीं भूलना चाहिए, या आप जैसे बुद्धिमान लोग आसानी से इन तथ्यों के महत्व को समझ सकते हैं। कहीं कोई आक्रामकता नहीं, कहीं कोई दबाव नहीं, अपने विचार दूसरों पर थोपने का कोई इरादा नहीं। वेबस्टर की इसी दोस्ताना, शांत और मृदु शैली की वजह से वे इतने सफल और महान वकील बन पाए। हो सकता है कि आपके जीवन में हड़ताल तोड़ने या किसी मुकदमे की पैरवी करने की नौबत न आए, पर शायद आपको अपना किराया कम करवाना हो। क्या तब यह दोस्ताना शैली आपके काम आएगी? आइए देखते हैं। O.L. स्टॉब एक इंजीनियर थे। वे अपने मकान का किराया कम करवाना चाहते थे, परंतु वे यह भी जानते थे कि उनका मकान मालिक बहुत कड़क था। मिस्टर स्टॉब ने हमारी क्लास में बताया, मैंने मकान मालिक को लिख दिया कि मैं अपनी लीज के ख़त्म होते ही मकान खाली करना चाहता हूँ। सच बात तो यह थी कि मैं मकान नहीं छोड़ना चाहता था। अगर मेरा किराया कम हो जाता तो मैं खुशी खुशी वहीं पर रहता, परंतु इसकी कोई संभावना नहीं थी। दूसरे किराएदारों ने ऐसी कोशिश की थी और वे कामयाब नहीं हुए थे। सबने मुझसे यही कहा कि मकान मालिक से किराया कम करवाना लगभग असंभव है, परंतु मैंने खुद से कहा, मैं लोगों को प्रभावित करने की कला का कोर्स कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपने मकान मालिक पर कुछ सिद्धांतों का प्रयोग करके यह देखूंगा कि वे सिद्धांत कितने कारगर हैं। पत्र मिलते ही वह अपने सेक्रेटरी के साथ मुझसे मिलने आया। मैंने दरवाजे पर दोस्ताना अभिवादन के साथ उसका स्वागत किया। मेरे व्यवहार से सद्भाव और उत्साह साफ साफ झलक रहे थे। मैंने यह नहीं कहा कि किराया बहुत ज़्यादा था। मैंने शुरुआत इस बात से की कि मुझे उसका घर कितना पसंद था। यकीन मानिए, मैंने उसके मकान की दिल खोल कर तारीफ की। मैंने उसे यह भी बताया कि वह अपने मकान की बहुत अच्छी तरह देखभाल करता है। इसके बाद मैंने उसे बताया कि दरअसल मैं अगले साल भी इतने अच्छे मकान में रहना चाहता था, परंतु मैं मजबूर था। मैं इतना ज़्यादा किराया नहीं दे सकता था। जाहिर था कि कोई किराएदार उससे इस तरह पेश नहीं आया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसी परिस्थिति में क्या करे। उसने मुझे अपनी मुश्किलों के बारे में बताया। वह हमेशा शिकायत करने वाले किराएदारों से परेशान था। एक किराएदार ने तो उसे 14 पत्र लिखे थे, जिनमें से कुछ तो बदतमीजी भरे थे। दूसरे किराएदार ने इसलिए मकान छोड़ने की धमकी दी थी क्योंकि ऊपर वाली मंजिल का किराएदार खर्राटे भरता था। उसने कहा, आपकी तरह के संतुष्ट किराएदार को देखकर कितना अच्छा लगता है। और फिर उसने बिना मेरे कहे किराए को थोड़ा कम करने का प्रस्ताव दिया। मैं ज़्यादा कटौती चाहता था, इसलिए मैंने उसे बता दिया कि मैं उसे कितना किराया दे सकता हूँ, और उसने विरोध में कुछ कहे बिना मेरी बात मान ली। जब वह चलने लगा तो उसने पलट कर मुझसे पूछा, आप
अपने मकान में किस तरह का डेकोरेशन पसंद करेंगे। अगर मैंने किराया कम करवाने के लिए दूसरे किराएदारों के तरीकों का प्रयोग किया होता तो निश्चित रूप से मैं भी उन्हीं की तरह असफल हुआ होता। दोस्ताना सहानुभूतिपूर्ण प्रशंसात्मक तरीके से ही मैं सफल हो पाया। पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में रहने वाले डीन वुडकॉक स्थानीय इलेक्ट्रिक कंपनी के एक डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट हैं। इसको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो ये इससे हम क्या सीखे आज के, तो आज हम भाई अब जो भी जितने भी साथी हमारे जो जिनका रेंट बढ़ रहा है या कुछ ऐसा, तो वो अप्लाई कर सकते हैं ये चीज़ों को और प्रयास करिए कि काम कर जाए। लिखा तो हुआ है किताब में, क्यों। तो थैंक यू, धन्यवाद।